एक छोटा सा गोल मटोल सा बच्चा था। माँ बाप उसे प्यार से गुल्लू बुलाते थे। उम्र होगी यही कोई 3-3.5 साल के दिनों शहर में एक मेला लगा। गुल्लू को इस मेले की भनक लगी तो उसने जिद पकड़ ली कि मुझे मेला दिखाओ। ऐसे मौके पर इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन गुल्लू के मामा मिलने आ गए। गुल्लू की अपने मामा से बहुत पड़ती है, क्योंकि मामा उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करवाने में पूरी मदद करते हैं। मामा को देखते ही गुल्लू ने मेले की फरमाइश कर दी। मामा ने अपनी बहन यानी गुल्लू की माँ से कहा तो माँ ने कहा ठीक है, तू इसे ले जा और मेला दिखा दे। पर गुल्लू अड़ गया। मम्मी डैडी को भी चलना होता। काफी बहस मुबाहसे के बाद और मामा की वकालत के साथ सब लोग राजी हो गए कि ठीक है, शाम को मेला देखने जाएंगे। शाम को अपने मामा की उंगली थामे मेले की ओर जाते हुए गुल्लू की खुशी का पारावार नहीं था। मारे खुशी के वो उछलते कूदते हुए चल रहा था। उसे खुश देख पीछे आते माँ बाप के दिल को भी तसल्ली मिल रही थी। मेले के करीब आते आते तरह तरह के झूले और रंग बिरंगी बत्तियां नजर आने लगी। उन्हें देख गुल्लू चहका, मामा मैं सब उस सबसे बड़े वाले झूले पर बैठूंगा, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ बेटा, और मिठाइयाँ और चाट भी खाएंगे। मामा गुल्लू से भी ज़्यादा जोश में थे। जैसे जैसे मेला नज़दीक आता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। उस गुल्लू को मेले की चमक दमक देखने में परेशानी होती थी। उसने अपनी परेशानी मामा से बताई तो मामा ने उसे गोद में उठा लिया। मेले के अंदर पहुँचते पहुँचते भीड़ इतनी बढ़ गई कि गुल्लू को मामा की गोद में भी ऊब और घुटन होने लगी। उसने फिर मामा से शिकायत की तो उन्होंने उसे कंधों पर बैठा लिया। अब गुल्लू का एक पैर मामा की गर्दन की एक ओर और दूसरा दूसरी ओर था, जिससे मामा ने अपने दोनों हाथों से थाम रखा था। गुल्लू ने अपने दोनों हाथों से मामा के सर को थाम रखा था। वो बहुत खुश था। मामा मिठाई की दुकान में उधर है और चाट वाला उसके बगल में है। हाँ बेटा, बस मैं उधर ही चल रहा। अभी मामा ने इतना ही कहा था कि भीड़ का एक तेज रेला आया, जिसके धक्के से मामा को लगा कि वो आगे की ओर जाने वाले लोगों पर गिर पड़ेगा। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसने सामने जा रहे लोगों का सहारा लेना चाहा। इस चक्कर में अनजाने ही गुल्लू के पांव उसके हाथ से छूट गए। भीड़ का धक्का इतना तेज था कि औरों के साथ साथ मामा भी जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि कई लोग उसके ऊपर गिरे थे, इसलिए वो तुरंत उठ भी न सके। जमीन पर पड़े पड़े जैसे ही उसे महसूस हुआ कि गुल्लू उसके कंधों पर नहीं है, वो पूरी ताकत से आकर तड़प कर उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, गुल्लू! आप ने आसपास गिरे लोगों से पूछा क्या उनमें से किसी ने गुल्लू को देखा है। जवाब ना मिला। बदहवास मामा गुल्लू गुल्लू की आवाज लगाते हुए चारों खोजने लगा। भीड़ में पीछे रह गए उसके दीदी और जीजा जी यानी गुल्लू की मम्मी डैडी तब तक वहां आ पहुंचे। ये पता चलते ही गुल्लू खो गया है, उसकी मां रोने लगी। उसे रोता देख आसपास के लोग भी मदद करने आगे बढ़ा है। सबने मिलकर गुल्लू को खोजने की कोशिश की। मेले में मौजूद पुलिस को भी इत्तला दी गई, लेकिन सारी खोजबीन पूछताछ का कोई नतीजा नहीं निकला। गुल्लू ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तभी गुल्लू की मां बेहोश हो गई। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और इन सबको ये ढाढ़स बनाकर वहां से रवाना कर दिया कि आप इन्हें संभालिए, हम गुल्लू को खोज रहे हैं। वो दिन, फिर अगला दिन, हफ्ता, हफ्ते से महीना और महीने से साल बीत गया। गुल्लू के डैडी और मामा रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गुल्लू के डैडी गुमसुम से रहने लगे, जिस्म से इतने कमजोर हो गए कि छड़ी के सहारे चलने लगे। तभी एक दिन गुल्लू की माँ की आस और सांस दोनों ने शायद कर एक साथ साथ छोड़ दिया। बहन की मौत के इस दूसरे सदमे से मामा पागल हो गया और उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। वो अभी भी पागल खाने में है। रात के आखिरी हिस्से में जब पागल खाने कि पागलों को भी नींद आ जाती है, अक्सर मामा हड़बड़ा के जग जाता है
और रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीख गूंज उठी है, गुल्लू